हेलो दोस्त, मैं अधीश चौरसिया उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज चित्ती बाजार का शाखा संचालक। मैं आज बात करने वाला हूँ एडीसी कोर्स के टॉपिक पे। एडीसी कोर्स होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसके सिलेबस क्या होती है, इसके बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि सर जैसे एडीसी है 12th के बाद या स्कूल पास आउट हम एडीसी करना चाहते हैं, तो एडीसी करने के बाद हमारा क्या फ़ायदा होगा, या एडीसी में हमें कौन कौन से सिलेबस पढ़ाए जाएंगे कि एडीसी करने के बाद हम कितने बाकी पोस्ट पे काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल आज आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप आखिरी तक बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एडीसी। एडीसी का पूरा नाम, तो एडीसी का पूरा नाम होता क्या है? एडीसी का पूरा नाम होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका मतलब जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस होते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उपयोग किए जाते हैं, उसके बारे में पूरा एडवांस डिटेल में हम इस एडीसी क्लास में पढ़ते हैं। जिसमें सबसे पहले एडीसी के सिलेबस के बारे में हम बता रहे हैं कि एडीसी का सिलेबस में क्या क्या आता है। तो एडीसी के सिलेबस में स्टार्टिंग में क्या होता है, हम लोग 2 मंथ में, स्टार्टिंग का जो 2 मंथ होता है, इस 2 मंथ में आपको कंप्यूटर इंट्रोडक्शन का क्लास लेते रहते हैं। यानी कंप्यूटर क्या चीज़ है, कंप्यूटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, किस पार्ट का क्या काम होता है, या कोई या बिगिनर्स हो कंप्यूटर्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता है, तो कैसे कंप्यूटर को ऑन ऑफ किया जाता है, कैसे फाइल फोल्डर्स क्रिएट किए जाते हैं। इसके साथ ही आपको टाइपिंग क्लासेस दी जाती है, क्योंकि हमें कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टाइपिंग स्पीड। तो टाइपिंग स्पीड कैसे हम कंप्यूटर्स में अपनी तेज करते हैं, कीबोर्ड को कैसे कंट्रोल में करते हैं, ये पूरे 2 महीने तक की आपकी क्लासेस चलती रहती है प्रॉपर, जिसमें से 1 घंटे कंटिन्यू आपको क्लासेस देते हैं और 1 घंटे कंटिन्यू आपका हम यहाँ पे लैब प्रोवाइड करते रहते हैं, जिसमें आपका प्रॉपर 2 महीने के अंदर आप अपनी टाइपिंग स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद ये 2 महीने क्लास कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है, वो नेक्स्ट टॉपिक चालू होता है हमारा एमएस ऑफिस का। अब एमएस ऑफिस क्या होता है, ये चलता है पूरे 4 मंथ तक का एमएस ऑफिस का क्लास। इस टॉपिक में क्या समझते हैं, ये एमएस ऑफिस होता है, ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ये डिजाइन किया गया है। इस पैकेज में, इस एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर पैकेज में हमारे कई सारे एप्लीकेशंस आते हैं, जिसके 4 मेन एप्लीकेशंस होते हैं। वो होता है वर्ड, एक्सेल, पीपीटी यानी पावर पॉइंट और एक्सेस। ये 4 एप्लीकेशंस के बारे में हम आपको बता देने वाले हैं, कि शॉर्ट में बता रहे हैं भी आपको 4 एप्लीकेशंस के बारे में कि ये 4 एप्लीकेशन का यूज कहाँ किया जाता है और इसका उपयोग ज्यादा डिमांड क्या होता है। तो हम वर्ड की बात करें, जो एमएस वर्ड होता है, आप जानते हैं बहुत सारे टेक्स्ट कंटेंट राइटिंग किए जाते हैं, टेक्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड जितना सारा काम किया जाता है इस एमएस वर्ड के माध्यम से किया जाता है। जैसे आप बुक बनाते हैं, ई बुक पीडीएफ हो गया, नोट्स हो गया, या किसी भी प्रकार का आपका रिपोर्ट जनरेट करना हो गया, एप्लीकेशंस लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, मेल करने के लिए सारा मैसेज लिखा जाता है, ये सारा चीज हम एमएस वर्ड के माध्यम से बना सकते हैं। इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी हमारे यहाँ से हर एक बच्चों को दी जाती है। पूरे कंप्लीट 1 महीने तक का इस सॉफ्टवेयर पे पूरा A to Z क्लासेस दी जाती हैं। उसके बाद ये क्लास कंप्लीट होने के बाद में आपको हम सिखाते हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर। अब एमएस एक्सेल जो एक सॉफ्टवेयर होता है, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल सॉफ्टवेयर होता है। इसका उपयोग हर एक जगह जहां भी कंप्यूटर का काम होता है किया जाता है। आपका कोई भी शॉप हो गया, छोटा शॉप, बड़ा शॉप, किसी भी प्रकार की कंपनी हो गई, छोटी कंपनी हो गई या बड़ी कंपनी, एजेंसी हो गई, मेडिकल स्टोर हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, मॉल हो गए, हर एक जगह डेटा एंट्री और डेटा मैनेजमेंट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर में बहुत सारे फार्मूलेज होते हैं, जिसकी सहायता से डेटा को बहुत ही आसानी से, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं इस एमएस एक्सेल की मदद से। जिसमें एमएस एक्सेल जो होता है, ये 2 टॉपिक में पढ़ाया जाता है, एक होता है एडवांस एक्सेल और एक बेसिक एक्सेल। बेसिक एक्सेल की बात करें तो ये 15 से 20 दिन की कोर्सेज होती है, और एडवांस एक्सेल की बात करें तो ये 2 महीने से 3 महीने तक इसकी क्लासेज होती है। जो एडीसीएम होता है आपका एक बेसिक एक्सेल होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो क्लासेज दी जाती है हर एक बच्चों को, वो बेसिक प्लस 50% एडवांस दोनों मिलाकर के 1.5 महीने तक का पूरा प्रॉपर एमएस एक्सेल को सिखाया जाता है। इसमें एक्सपर्ट बनाया जाता है आपको, और एक्सपीरियंस के साथ भी सिखाया जाता है कि कैसे हर जगह जो भी कंपनियों में काम होते हैं, डेटा मैनेजमेंट होते हैं, वो किस तरह से आपसे करवाए जाते हैं या किस तरह से आपको करना होता है, पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकली हम यहाँ पे सिखाते और बताते भी हैं। तो ये पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर हमारा चलता है पीपीटी अर्थात पावर पॉइंट का क्लास, जो कि पावर पॉइंट 15 से 20 दिन का इसका क्लास होता है। पावर पॉइंट क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे जो हम क्या करते हैं, वीडियो, एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। जैसे आपका कोई सेमिनार होने वाला या कोई मीटिंग होने वाला, किसी प्रोजेक्ट के बारे में आपको डिटेल में कंपनी के बाकी एम्प्लॉइज को आपको समझाना हो गया, तो अलग अलग इंफॉर्मेशन को, इमेज को, वीडियोज को, टेक्स्ट को लेकर के कैसे जनरेटिव प्रेजेंटेशंस बनाया जाता है, कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पूरा प्रॉपर आपको एनिमेटेड वीडियो बनाना सिखाया जाता है पावर पॉइंट के माध्यम से। उसके बाद जो चौथा सॉफ्टवेयर इसमें सिखाते हैं वो होता है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम डाटाबेस को बहुत ही आसानी से मैनेजमेंट करते हैं। जैसे हॉस्पिटल होता है, हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, हर एक पेशेंट का
एक एक रिकॉर्ड, एक एक डिटेल कैसे रखा जाता है। जैसे आपका कोई पेशेंट है, उसका बेड नंबर क्या है, वो वार्ड नंबर क्या है, उसके रेफरेंसेस डॉक्टर्स कौन है, कौन से डॉक्टर्स उसको दे रहे हैं, उसको पर डे कौन कौन से इंजेक्शन देने हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट देना है, इसका पूरा जो बेसिक पूरा डेटा ए टू जेड होता है आपका, ये एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर पे ही रेडी किया जा सकता है और काफ़ी आसानी से। या पोस्ट ऑफिस का आपका जितना भी काम होता है ये भी पूरा आपका एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर पे ही किया जाता है। तो इस तरह से आपका पूरा एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में पूरा डिटेल में पढ़ाते हैं आपको। तो अभी हम क्लियर कर चुके हैं कि हमारा ये एमएस ऑफिस जो होता है सॉफ्टवेयर में क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं और किसका क्या यूज होता है, कहाँ पे किया जाता है, ये शॉर्ट डिटेल आपको हम दे रहे हैं कि जिससे हम पूरे एडीसीए का मतलब जान सकते हैं, उसके सिलेबस के बारे में। उसके आगे हम बात करते हैं, ठीक है। और एडीसीए उसके जो अगला हमारा टॉपिक चलता है 2 महीने तक का, ये नेक्स्ट टॉपिक आपका 2 महीने का चलता है अकाउंट आपका अकाउंटिंग विद टैली का। ये क्या होता है अकाउंटिंग, जैसे कि आप लोग जानते हैं हर जगह जो बिलिंग किया जाता है अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग जैसे कोई भी कंपनी होगी, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, ट्रेडर्स चलते हैं, तो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हो रहा है, इन हो रहा, आउट हो रहा है, या किसी भी कस्टमर्स को किस सप्लायर से लिया जा रहा है, कितनी मात्रा में लिया जा रहा है, कौन से पार्टी को कब बेचा गया, सेल किया, इसकी पूरी ए टू जेड जो जानकारी होती है इसमें आपको सीखते हैं। साथ ही पूरी अकाउंटिंग हम आपको सिखाते हैं। अकाउंटिंग का मतलब जैसे क्या होता है, किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट मेंटेन करना, प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाने, कैसे क्या होता है, डेबिट क्रेडिट कैसे किया जाता है, इसकी पूरी कंप्लीट ए टू जेड जानकारी आपको यहाँ पे बताते हैं। जिसमें से कुछ सिलेबस आपका 11th और 12th के कॉमर्स का, और उसके बाद जो आपका एमबीए जो आपका बीकॉम करते हैं वहां के सिलेबस को मिला करके आपको यहाँ पे अकाउंटिंग पढ़ाते हैं। अकाउंटिंग पूरा प्रॉपर सिखाने के बाद में आपको टैली प्राइम के सॉफ्टवेयर पे आपको अकाउंटिंग करना, एंट्री करना बताते हैं, और साथ में जीएसटी पूरी कंप्लीट जीएसटी कैसे लगता है, कितने प्रकार के जीएसटी होते हैं, जीएसटी का कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, जीएसटी को कैसे पेमेंट किया जाता है, इसकी पूरी ए टू जेड जानकारी आप यहाँ पे सीखोगे। साथ ही इसके साथ साथ इन्वेंटरी मेंटेन भी बताएंगे, बिलिंग के साथ साथ इन्वेंटरी मेंटेन कैसे किया जाता है, पेरोल मेंटेन कैसे किया जाता है। पेरोल मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे को हमारे कंपनी में कितने सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, हर एक एम्प्लॉइज का पूरा डेटा कलेक्ट करना, किस एम्प्लॉइज को कौन सी सैलरी मिल रही है, किसका पीएफ कट रहा है, किसका एसआई कट रहा है, किसको होम रेंट मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, इसकी पूरी कंपनी की कौन ओवर टाइम कितना काम किया, उसकी लास्ट मंथ की उसकी जो सैलरी आती है वो सैलरी कितनी आती है, सब कुछ काटने के बाद देने के बाद उसका पेमेंट हो रहा है किस मोड पे, या अटेंडेंस, ये पूरी कंप्लीट डिटेल भी हम इसमें आपको पूरी कंप्लीट टैली प्राइम का पूरा ए टू जेड नॉलेज प्लस अकाउंटिंग के साथ आपको देते हैं, और जीएसटी भी कंप्लीट बताते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये 2 मंथ का तो सिलेबस होता है मेरे पढ़े, बट क्या होता है इसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं साइंस साइड से पढ़े होते हैं, जो कि आपका 11th होता है, तो साइंस साइड से पढ़ने की वजह से क्या होता है ये थोड़ा समझने में लेट हो जाता है, जिसकी वजह से 2 मंथ की बजाय ये आपका 3 मंथ या 2.5 मंथ का चला जाता है, निकल जाता है, क्योंकि इसमें कुछ मैथमेटिकल्स प्लस हमारा जो भी इकोनॉमिक्स होता है, ये सारा चीज होता है इसमें, तो इसलिए इसको समझने के लिए टाइम लग जाता है। बाकी अगला जो बात है अगले टॉपिक की, तो वो 3 मंथ तक का हमारा नेक्स्ट टॉपिक चलता है, पूरे 3 महीने का ग्राफिक डिजाइनिंग का चलता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आजकल फ्लेक्स प्रिंटिंग या प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पे बड़े बड़े फ्लेक्स प्रिंट किए जाते हैं, डिजाइनिंग किए जाते हैं, फ्लेक्स बोर्ड डिजाइन किए जाते हैं, आपका बैनर, पोस्टर, शादी कार्ड, विजिटिंग कार्ड, इस तरह की पूरी डिजाइनिंग जो होती है, या आपका बैग की जो छपाई होती है, या आप देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ पे कुछ टेम्पलेट है मैथमेटिकल डिग्री कॉलेज का, इस तरह का जो आपका ये प्रॉस्पेक्टस सर्टिफिकेट वगैरह बनाया जाता है, तो ये सब की डिजाइनिंग कैसे की जाती है या कैसे होता है, ये अभी आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये सब की पूरी कंप्लीट डिजाइनिंग भी आपको हम इसमें बताने वाले होते हैं, जिसमें से आपको 3 सॉफ्टवेयर्स को सिखाते हैं, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ। पेज मेकर क्या, आप जितना भी आपका हैंडबिल देखते हो या स्क्रीन प्रिंटिंग का काम किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट का, जैसे आपका शादी कार्ड हो गया, विजिटिंग कार्ड हो गया, या आईडी कार्ड हो गया, इस तरह का जो भी चीजें बनाई जाती है, डिजाइन की जाती है, ये पेज मेकर के माध्यम से बहुत इजीली कर सकते हैं। फोटो एडिटिंग की बात करें, जैसे फोटोज के आसानी से बैकग्राउंड रिमूव करना, फोटोज के फेसेस को चेंज करना, फोटोज को लाइट करना, फोटो की क्वालिटी इंक्रीज करना, या फोटो के रेजोल्यूशंस को बढ़ाना, ये सारी चीजें हम फोटोशॉप के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसमें फोटोशॉप का कंप्लीट नॉलेज, साथ ही आपको कोरल ड्रा बता दें, तो कोरल ड्रा में किसी भी तरह की डिजाइनिंग कोरल ड्रा में बहुत ही आसानी से किया जा सकता है, चाहे वो लोगो डिजाइनिंग हो गया, किसी भी तरह का आपका बड़े बड़े फ्लेक्स बोर्ड हो गए या बैनर्स हो गए, पोस्टर्स हो गए, इनकी पूरी कंप्लीट डिजाइनिंग मल्टीपल कलर कोड के कलर के साथ हम कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं, ये पूरी आपको नॉलेज यहाँ पे मिलती है। उसके बाद आपका क्या होता है, जो लास्ट का हमारा 2 मंथ होता है, लास्ट के 2 मंथ में आपको इंटरनेट प्लस नेटवर्किंग, इंटरनेट प्लस जो आपका नेटवर्किंग यूज होता है, या कोई भी जैसे हम कोई भी डेटा क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, डेटा एक जगह दूसरी जगह भेजते हैं, तो ये डेटा हमारे कितने माध्यम में जाता है, कैसे, ये जो भी हम इंटरनेट या नेटवर्क यूज करते हैं, ये कौन से नेटवर्क किस एरिया में कैसे काम कर सकते हैं, प्रोटोकॉल्स के बारे में ये पूरा डिटेल इसका इंटरनेट प्लस नेटवर्किंग के बारे में बताते हैं। साथ ही वेब ब्राउजिंग के बारे में बताते हैं, वेब ब्राउजिंग पे कैसे ऑनलाइन सारा काम किया जाता है, इसकी भी पूरी नॉलेज। और लास्ट में जो हमारा लास्ट का जो टॉपिक हमारा चलता है वो चलता है HTML। ये HTML पढ़ाने के बाद क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग BCA करने के बाद क्या करते हैं, आगे जिनको जैसे कंप्यूटर साइंस करना हो गया, या जिसको BCA करना हो गया, जिसको बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना होता है, तो वो आगे जाकर के आसानी से इसके आगे अपने क्लासेस को काफी अच्छे से बेहतरीन बना सकते हैं अपने कोर्सेज को। क्यों? क्योंकि जो आगे के हमारे जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, बीटेक वगैरह, इस सब में डायरेक्ट हमारी जो क्लासेस चालू होती है कोडिंग से स्टार्ट होते हैं। तो जो HTML होता है, HTML एक कोडिंग
किया जाता है, HTML से वेब पेजेस की डिजाइन की जाती है, वेब लेआउट तैयार किया जाता है। तो इसकी कोडिंग कैसे होती है, कैसे इसमें टैग लगाए जाते हैं, कैसे एट्रीब्यूट्स यूज किए जाते हैं, कैसे प्रॉपर्टी सेट की जाती है एट्रीब्यूट्स की, ये पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको यहाँ HTML के बेसिक नॉलेज में यानी कोडिंग के साथ हम आपको बताते हैं। तो ये HTML अभी आप जान चुके हैं HTML का क्या होता है। HTML जैसे करने के बाद इसमें क्या करते हैं, वेब लेआउट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो HTML में तैयार करते हैं। तो इसी के साथ हमारे ये पूरा सिलेबस तैयार हो जाता है। एडीसी का पूरा सिलेबस हम बताते हैं, एडीसी में सिलेबस क्या होता है। अब ये पूरा हम करने के बाद में कौन कौन से पोस्ट पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, आप एडीसी जो कि कंप्यूटर के एडवांस एप्लीकेशंस के बारे में जानकारी ली है, तो इसको करने के बाद आप अकाउंटिंग पोस्ट पे काम कर सकते हैं, डिजाइनिंग पोस्ट पे काम कर सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट पे काम कर सकते हैं, ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट पे काम कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट पोस्ट पे काम कर सकते हैं, बिलिंग एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे काम कर सकते हैं, या ग्राफिक डिजाइनर पोस्ट पे काम कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग पोस्ट पे काम कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे पोस्ट पे आप काम कर सकते हो ये पूरा एडीसी कंप्लीट करने के बाद। अब एडीसी करने के बाद आपकी जो सैलरी होती है, सैलरी क्या मिलती है। अब जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, लोकल आपकी ये कंपनी प्लस आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। अगर जो आप ये लोकल एरिया में है तो लोकल एरिया में बहुत होगा, आपको ये मिनिमम सैलरी आपको 8 से 10,000 रुपये तक की मिल जाती है आपके टाउन क्षेत्र में। अगर जो बता दें, अगर ये हम कुछ जैसे सिटी में जाते हैं, जैसे आपका दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद जैसे सिटी में जाते हैं, तो इसकी जो मिनिमम सैलरी स्टार्टिंग होती है, अगर जो आप एक फ्रेशर हैं, एक नए का कंप्यूटर एम्प्लॉयज बनने जा रहे हैं, तो आपकी इसकी जो फ्रेशर सैलरी होती है, जैसे एक्सेल टैली वगैरह का आप काम करने जा रहे हैं, तो इसकी मिनिमम सैलरी आपकी स्टार्टिंग फ्रेशर की होती है 25 से 26,000 तक की इसकी मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है। ग्राफिक डिजाइनिंग पे पोस्ट पे आ जाते हो, अच्छी डिजाइनिंग, बेहतरीन प्रोफेशनल आप डिजाइनिंग कर लेते हो, तो इसकी सैलरी आपकी 40 प्लस तक की भी जाती है आपकी। तो आपके एरिया प्लस आपके पोस्ट और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं होता कि हम एडीसी कर ले तो हमारी सैलरी 8-10 हज़ार रुपये मिले, ऐसे नहीं होता। आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है और आपके एरिया प्लस आपके पोस्ट पे भी डिपेंड करता है इसकी सैलरी। अब ये सारी चीजें भी आज आपको इस वीडियो में हम एडीसी सिलेबस, एडीसी का टाइम, जैसे 12 मंथ का ये एडीसी होता है, टाइम बता दिए, एडीसी का सिलेबस बता दिए, एडीसी करने के बाद कौन से पोस्ट पे काम कर सकते हैं, या एडीसी करने के बाद हमारी मिनिमम सैलरी क्या हो सकती है, ये इस वीडियो में आपको हम सारा चीज बता दिया। अब इसके बाद भी आपको लगे किसी इसमें से जो भी टॉपिक हम बताएं, किसी भी टॉपिक से आप कोई कंप्लीट जानकारी ले लें या कोई भी डाउट है, तो आप बिल्कुल आप हमें कमेंट करिए, या अगर जो हमें जो रिप्लाई होगा, जो भी आपका आंसर होगा कमेंट में देने लायक वो कमेंट में देंगे, या फिर अलग से उस टॉपिक पे एक वीडियो शूट करके हम अपलोड करेंगे। और अगर जो आप लोग ये चाहते हैं कि हम एडीसी के इस पूरे कोर्स को हम आपको वीडियो के माध्यम से सिखाते रहे, तो बिल्कुल बेसिक टू एडवांस 0 to 100% परसेंटेज पे आपको पूरा हम एडीसी का क्लास भी आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इसका फीडबैक, इसका रिस्पांस हमें आप लोगों से चाहिए होगा। अगर जो आप लोग इसका रिस्पांस दे रहे हैं तो बिल्कुल हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से ये पूरा एडीसी का कंप्लीट सिलेबस आपको हम बिल्कुल फ्री गाइड करने वाले हैं और सिखाने वाले हैं डे बाय डे। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए और जानकारी अच्छी लगे तो एक दूसरे को शेयर करिए और बताइए एडीसी क्या है, एडीसी के बारे में आप आपको क्या बताते हैं। और हमारे यहाँ तो कई सारे कोर्सेज अवेलेबल होती हैं, जैसे डीसीए, डीसीए ओ लेवल, 666, हर एक तरह की कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल होती हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज के नाम से है, जो कि छेतिया बाजार सिद्धार्थ नगर में स्थित है, जहाँ पे ऑफलाइन भी क्लासेस दी जाती है सभी बच्चों को। पर डे हमारे यहाँ बच्चे 100 से 150 प्लस बच्चे यहाँ पे रेगुलर क्लास भी अटेंड करते हैं, जो कि सभी बच्चों को क्लासेस हम ही देते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।